नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कांग्रेस में पिछले कई दिनों से बगावत चली, बागियों से अचानक छुटकारा मिल गया कांग्रेस पार्टी को और बागी चले गए भाजपा में। और भाजपा के अंदर अब बगावत शुरू हो गई है कहीं न कहीं। लेकिन कांग्रेस कमेटी की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग हुई है, उसने कहीं न कहीं काफ़ी चीज़ों को साध लिया है। प्रतिभा सिंह जो कि काफ़ी नाराज़ थी, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, वो भी अब बंध गई हैं और उन्होंने भी मंडी से अब चुनाव लड़ने के लिए हामी भर दी है, यानी कि वो वहाँ पे कैंडिडेट होंगी। वहीं पे कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कई मसलों का हल कर लिया है, कई नाराज़गियों को लगभग दूर कर लिया है। ये प्रियंका गांधी पिछले दिनों आई थी अपने छराबड़ा निवास में। उन्होंने प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इनसे अलग-अलग चर्चा करके एक पूरा प्लान बनाया। उन्होंने कुछ ऐसी गुट्टी पिलाई कि अब सब कांग्रेसी एक तो सरकार बचाने के लिए आगे आ गए हैं, एकजुट हो गए हैं, वहीं पे चारों लोकसभा सीटों पे भी वो दमदार तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा में बगावत लगातार जारी है और उन बागियों को मनाने का सिलसिला भाजपा में चल पड़ा है। लेकिन बागी कई तो मानने को तैयार नहीं है और बड़े दिग्गज बागी हैं, बड़े-बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री तक हैं और जिन्होंने 5-5 बार चुनाव लड़े हैं, ऐसे भी लोग हैं। और यहाँ तक तो रमेश धवाला ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 9 ग्रह भाजपा की कुंडली में प्रवेश कर लिए हैं और खुद भाजपा ने के आला कमान ने उनको प्रवेश करवाया है और ये इन ग्रहों का बुरा असर जो होगा वो भाजपा पे पड़ेगा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कितना तैयार है। मैं पहले सबसे पहले मुक्ता जी से के पास जाऊँगा। मुक्ता जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना तो पहले दी थी, लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री उस कमेटी की बैठक से टल रहे थे और उन्होंने कुछ फैसले कर दिए थे। उनका विरोध हुआ, प्रियंका गांधी आई शिमला में और उन्होंने समझाया। अब सुक्खू जी भी कुछ माइल्ड लग रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वो बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे कई चीज़ों को। प्रदेशाध्यक्ष के साथ विवाद, कैबिनेट के कुलीग्स के साथ विवाद, विधायकों के साथ विवाद, लेकिन अब ये सारी चीज़ें अचानक थम गई हैं और एक ही कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें काफ़ी चीज़ें थम गई हैं, प्रतिभा सिंह भी मान गई हैं। तो आप इन 6 उपचुनाव अभी जो आपके ऊपर हैं, उनको और 4 लोकसभा, इनके लिए कैसी तैयारी कर रही है आपकी पार्टी और आगे क्या करने जा रही है? जी, पथरिया जी, जी। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारे जो भाजपा ने जो ये क्रिएट किया हुआ था पूरे प्रदेश के अंदर, एक पैसों का जाल जो बुना हुआ था, जो एक लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश जो उन्होंने गड्ढा खोदा हुआ था, उसमें भाजपा खुद गिर गई है। काठ की हांडी ज़्यादा नहीं चढ़ती। और दूसरी बात, जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से चंडीगढ़ में कल संपन्न हुई है। और हमारा संगठन और हमारी सरकार दोनों एक साथ होकर के एक इलेक्शन लड़ेंगे। और जो 9 ग्रह जो इनकी कुंडली में अब बैठ चुके हैं, वो हमारे ऊपर भी ग्रह थे, अब इनकी कुंडली में चले गए हैं। अब इनका जो है पतन होना लाजमी है। आपने देखा, लाहौल स्पीति से लेकर के धर्मशाला तक और उन्ना से लेकर के कांगड़ा तक हर जगह जो है भाजपा के जो है लोग है बिखरना शुरू हो गए हैं। और इनकी जो चाल थी और इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई है। और हिंदुस्तान के जनता के आगे और हिमाचल की जनता के आगे इनका चेहरा भी बेनकाब हो गया है। तो भगवान जी जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हमारे जो बी टीम थी वो भी बाहर हो गई, जो हमारा जैसे सेब के बगीचे में होता है बी ग्रेड, वो भी बाहर हो गया। और हमारे 9 ग्रह भी टले और हमारी सरकार भी बच गई। और हमारे 5 साल, आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, 5 साल सरकार चलाएंगे। उसके बाद पथरिया जी, मेरा दिल बोलता है कांग्रेस के कार्यकर्ता का कि दोबारा सुक्खू साहब एकमात्र मुख्यमंत्री बनेंगे, जो रिपीट करेंगे। ये मैं आज बोल रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि ग्रह हमारी कुंडली से चले गए हैं। अब सुन लीजिए मेरी बात को। इनके मुख्यमंत्री, इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, और इनके जो विपक्ष के नेता है हमारे, वो बोलते कि 4 जून को हमारी सरकार शपथ लेगी और जो है भाजपा की केंद्र में और यहाँ पर भाजपा की लेगी। मैं कहना चाहता हूँ, इतने जो है लुभावने सपने, इतने मुंगेरी लाल के सपने वो देख रहे हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि जो भाजपा का कार्यकर्ता छिटकने वाला है वो बंधा रहे। तो रही बात हमारी 4 उपचुनाव की, 4 हमारी लोकसभा की सीटों की, और बाकी जो उपचुनाव 6 जगह घोषित हुए हैं, मैं आपको आज बता रहा हूँ, 1-2 सीटों की गारंटी मैं नहीं देता, परंतु मैं सच्चे कार्यकर्ता के नाते बोल रहा हूँ, हमारी जो है 80% सीटें हम जीत करके आएंगे। मैं बिल्कुल झूठी घोषणाओं पर 100% में बात नहीं करता। हम 100% जीतने वाले हैं और भाजपा को हम जो है जनता हिमाचल प्रदेश सबक सिखाने वाली है। और एक बड़ी बात बोलना चाह रहा हूँ पथरिया जी में, ये जो बहस आपने रखी है, बहस होनी चाहिए थी कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकतंत्र को किस तरीके से खत्म किया। कैसे? आज तो आपको लग गया ना पता कि कांग्रेस के लोग नाराज नहीं थे, कांग्रेस के लोगों ने कोई गलती नहीं की थी, सरकार अच्छा काम कर रही थी। ये धन बल का प्रयोग था, हेलीकॉप्टर का प्रयोग था। केंद्र के अंदर सत्ता जो बैठी है, सरकार जो भाजपा की बैठी है, अमित शाह जी बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, यहाँ आपके 2 मंत्रियों को, उनके 2 विधायकों को लगाया था, जम्वाल जी को और आपके विक्रम जी को। तो आप सोच लीजिए,
कि इन लोगों ने कैसे एक जाल बुना था और कैसे लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की थी। मैं आज बड़े दिल के साथ कह रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहाँ जो है देवताओं ने बड़ी शक्ति दिखाई और ऐसे लोगों को बाहर करने का काम किया जो हिमाचल प्रदेश जनता के दिल में जा करके लोकतंत्र की हत्या कर रही थी। जी, लेकिन क्या प्रतिभा सिंह पूरी तरह से अब मान गई हैं, उनकी शिकायतें पूरी दूर हो गई हैं कि नहीं है, ये भी अब आगे आने वाले दिनों में देखने प्रतिभा, को मिलेगा। एक छोटी सी बात है प्रतिभा सिंह जी के बारे में, देख लीजिए हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस है और हिंदुस्तान के अंदर जो कांग्रेस है वहां लोकतंत्र है, प्रत्येक आदमी बड़ी बात बोलता है। उन्होंने हमेशा से एक बात बोली है, प्रतिभा सिंह जी ने एक बात हमेशा कही है कि संगठन और जो हमारी सरकार है उसके बीच तालमेल की बात हमेशा करती रही है वो। उन्होंने कभी सुक्खू साहब के खिलाफ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि संगठन और सरकार को साथ मिलकर चलना चाहिए, हमारे कुछ लोग एडजस्ट किए जाने चाहिए। वो उन्होंने आज भी बोला, पहले भी बोला और सुक्खू साहब ने भी ये बात मानी है कि उन्होंने उस बारे में जरूर बोला है। वो और विक्रमादित्य सिंह जी ने जो अपनी नाराजगी जाहिर की, वो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि कांग्रेस के अंदर लोग अपनी आवाज रख सकते हैं। परंतु जयराम ठाकुर जी को तो यही पता नहीं था कि दिल्ली के अंदर से जहाज कौन भेज रहा है, कौन इनको उठा के ले जा रहा है, कौन ये पूरा कार्यक्रम चला रहा है। आज प्रतिभा सिंह जी भी साथ है और आप देखते रहिएगा इनके सफाये में 50% हाथ प्रतिभा सिंह जी का भी होगा और सुक्खू साहब का हाथ तो है ही है। वो तो नंबर 1 प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने भाजपा का सुपड़ा भी साफ कर दिया और आवाज भी नहीं आने दी, और 5 साल बाद ही फिर सत्ता में नहीं आने वाले, ये सुक्खू साहब का कहर है, आप देखते रहिएगा। लेकिन मुमताज जी, अगर सुक्खू साहब का कार्यकाल बड़ा स्मूथली चला होता तो ना तो ये बगावत होती, ना कहीं हाईकमान को थक हार कर एक संगठन की पहरेदारी, एक 6 सदस्यीय कमेटी उनके ऊपर बिठानी पड़ती सरकार के जब कामकाज को लेकर। जब जब वहीं पे गरीब परिवार का एक आदमी आता है, आम परिवार का मुख्यमंत्री बनता है, तो सुनिए सबको पेट में सुनिए मरोड़े सुनिए होती है। सुनिए सुनिए, ऐसा है तो हर 5 साल बाद कांग्रेस का बनता है, भाजपा का बनता है, कोई नई बात नहीं है। जी लेकिन जी सुक्खू साहब का जो व्यवहार था, उसका मतलब बागी तो कर ही रहे हैं उल्लेख, लेकिन दबी जुबान में आपके लोग भी कहते हैं कि उनका व्यवहार एक ऐसा व्यवहार नहीं था, सबको साथ लेके चलने का व्यवहार नहीं था और कामों को लटकाने का उनका रवैया रहता था। इसलिए अब एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी भी बनाई गई है। नहीं ऐसी पत्रिया जी, कमेटी की जरूरत क्या आ गई? नहीं पत्रिया जी, मुझे जवाब देने दिया जाए, मेरे मुख्यमंत्री पर बात जी आई, मुझे जवाब देना दिया जाए। जी पहली बात तो ये है कि एक आम परिवार का मुख्यमंत्री बना, इनको ना पाचन, कई ऐसे जल कुकड़े थे, कई ऐसे मकर झंडू थे जिनको ये पच नहीं रहा था, जिनके पेट में मरोड़े हो रहे थे। पहली बात तो ये है। दूसरा, आप एक बात और सुन लीजिए, सुक्खू साहब का बिहेवियर, मेरी बात सुन लीजिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं सुक्खू साहब। और रही बात कोऑर्डिनेशन कमेटी की, रही बात जो है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की, मैं ये बात बोल रहा हूँ, जब जयराम ठाकुर जी ने सरकार चलाई तो कौन सी बड़ी स्मूथली सरकार चल रही थी। जब धूमल साहब सरकार चलाई, उन्होंने नड्डा जी को रुला करके भेजा। जब वीरभद्र सिंह की सरकार भी हुआ करती, तब कौन से कम जो है ऐसी चीजें हुआ करती थी। ऐसा नहीं है सुक्खू साहब को केवल इसलिए तंग किया जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आदमी को रखता है, कौन नहीं रखता। जयराम ठाकुर जी ने तो दिल्ली से भी लोग वापस बुलाए, मीडिया कोऑर्डिनेटर दिल्ली से बुलाया, फिर वापस भेज दिया 5 साल बाद। हम लोग तो अपने लोगों को, जो कांग्रेस संगठन के लोग हैं, उनको अपने संगठन में रख रहे हैं। प्रत्येक मुख्यमंत्री का यह हक बनता है कि वो अपनी टीम में अपने विश्वास के पात्र रखे और अपने जो भी अपना कैबिनेट बनाए उसे अपने लोग रखे। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, चाहे वो संगठन के लोग हैं, चाहे भाजपा के लोग हैं, चाहे कोई और लोग है, आम परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। शुरू में दिक्कतें आती है, अब सब कुछ बिठा दिया गया है सत्ता के अंदर, सब कुछ सेटअप कर दिया गया है। अब भाजपा को भी साफ करने का पूरा अब हमारा प्लान बन चुका है और मुख्यमंत्री जी ने 4500 करोड़ का बजट लाया गरीबों के लिए, ओपीएस दी हमारे कर्मचारियों के लिए, सुखाश योजना लाई हमारे अनाथ बच्चों के लिए और विधवा महिलाओं के लिए भी लाया, और मनरेगा की झाड़ी हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया तरीके से सबसे ऊपर ले गए। ये सुक्खू साहब का काम है। ऐसे मुख्यमंत्री के हमने ढाल बनना है, ना कि उनको काम करने से रोकना है। बेशक कार्यकाल में दिक्कत आई है 1.5 साल में, परंतु एक आम परिवार का व्यक्ति अपनी जड़ें जमा रहा है, उसको समय लगेगा और ये आप देखते रहेगा, ऐसा हीरा निकलेगा सुक्खू साहब जिसका तोड़ जब ना भाजपा के पास रहेगा, ना बागियों के पास, जो ऐसे गद्दार लोग पार्टी के अंदर थे, ना इनके पास। ये लोग नारद मुनि के रूप में जो है सरकार को जो है ना तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, इनके मुंह पर जनता ने तमाचा मार दिया है। अब आप देखना उपचुनाव में सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी इन लोगों की, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी जी देष्टा जी, कांग्रेस जब जब उसकी सत्ता पे बात आती है तो सारे कांग्रेसी सारे गिले शिकवे बुलाकर एकजुट हो जाते हैं हमेशा। बहुत बार देखा है इस प्रदेश में, हमने भी लंबे समय से देखा, 3 दशकों से देख रहे हैं जब से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। अब फिर से ये इकट्ठे हो गए हैं और प्रियंका गांधी ने पता नहीं क्या गुट्टी पिलाई है इनको कि अब ये 6 के 6 बागियों को, ये मुझे लगता है कि कोई बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं और ये उनको कहीं ना कहीं जमीन दिखाएंगे। और इसके साथ ही जो माहौल प्रदेश में तैयार हो गया है, आपकी पार्टी के नेताओं ने ना जाने किस तरीके से क्या सोचकर क्या किया, वो बड़ी छोटी सी आंखों में बहुत बड़े सपने एकदम से भर लिए उन्होंने। वो अब कहीं ना कहीं बगावत के रूप में देखने को मिल रहा है हर जगह। रोज
रोज हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे होकर अपने नेताओं के, जिन नेताओं को आपने रुष्ट कर दिया है, उनके पास बैठ रहे हैं, इस्तीफे भी हो रहे हैं लगातार। तो आप ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटोगे? क्योंकि ये बहुत, अब 4 लोकसभा पे भी इसकी आंच आने वाली है। पहले जहां भाजपा कंफर्टेबल थी, अब धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आने लगा भाजपा का, लोकसभा सीटों पे भी। जी, देखता है। नमस्कार। पहले तो पथरिया जी, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रदेश के अंदर ऐसी जो आज परिस्थितियां बनी है, ये किसने पैदा की और क्यों पैदा हुई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सुक्खू जी, जिन्होंने जनप्रतिनिधियों को इग्नोर किया, और जो लोग कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर आए, सिर्फ अपनी एरोगेंसी के कारण, अपने अकड़ के कारण, ठीक है, मंत्री बनाना ना बनाना वो उनकी चॉइस हो सकती है, परंतु जो लोग अपने चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए हैं, उनके काम ना करना, वो काम उनका कोई व्यक्तिगत घर का काम नहीं था। सिर्फ वो जनता के जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे। 3-3 महीने तक उनको मिलने का समय नहीं मिलता था, जो उन्होंने अपने बयान में सार्वजनिक रूप से कहा है। और जब कोई काम लेकर जाते थे, उनके काम को इग्नोर किया जाता था। वो इग्नोरेंस जो है, वो विधायकों की नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के जनमानस की थी। लोकतंत्र की जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं द्वारा हत्या की गई, लोकतंत्र की हत्या भाजपा ने नहीं की। भाजपा कभी कांग्रेस के लोगों के सामने प्रस्ताव लेकर नहीं गई कि आप भाजपा ज्वाइन करिए। उनका दम घुट रहा था, वो परेशान हो रहे थे, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब अपना क्षेत्र में जाते हैं, परंतु क्षेत्र की जनता जब उनके पास समस्या लेकर जाती थी और माननीय मुख्यमंत्री जी उन समस्याओं का हल नहीं करते थे, और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को जगह जगह ओएसडी लगाना, सबको कैबिनेट रैंक देना। ऐसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा कहां से आएगा, परंतु उनके लिए पैसा है। आप देखेंगे एजी ऑफिस में ही कितनी नियुक्तियां इन्होंने की है। क्या उसके लिए खजाना, क्या सुक्खू जी के कोई व्यक्तिगत खजाने से पैसे जा रहे हैं? ये हिमाचल प्रदेश के आम जनता का टैक्स का पैसा है, आम जनता के हक का पैसा है, जो आज जिस तरह से रेवड़िया जैसी बांटकर ये सरकार में नियुक्तियां कर रहे हैं। सिर्फ किचन में ओएसडी लगाना बाकी रह गया है, बाकी हर जगह ओएसडी लगाए है। और जो लोग जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे, उनको प्रताड़ित करना, उनको कहीं भी सम्मान और मान न देना, और इसलिए वो परेशान और हताश और दुखी होकर माननीय मोदी जी की नीतियों के कारण, केंद्र सरकार की नीतियों के कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आने का फैसला लिया। हम उन सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जहां तक बात ये कह रहे हैं कि जनता उनको सबक सिखाने वाली है, सबक तो जनता अब कांग्रेस को सिखाने वाली है। वो चाहे लोकसभा का चुनाव आ गया है, और साथ ही साथ अभी 6 विधानसभा के चुनाव घोषणा हुई है। इसमें पता लग जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के लोगों को इग्नोर किया है, और उन 9 विधायकों को जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, ये जनता के साथ सरासर धोखा है। ये सिर्फ विधायकों के साथ ही धोखा नहीं है। और ये स्थिति आज किसने पैदा की? क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है, लुभावने वादे करना ये कांग्रेस का काम है। और मजे की बात देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव प्रचार में लगी है, और कांग्रेस के पास तो अभी तक प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं।
लेकिन सुनिए देष्टा जी, सुनिए, आपने दूसरे की आग पे हाथ फेंकने चाहे और आपके हाथ जल गए, ये भी आप नहीं, ऐसा मानिए। नहीं है। ऐसा देखिए, हो गया है प्रदेश में, भारतीय प्रदेश में जनता पासा पार्टी बिल्कुल का पलट दिया है कार्यकर्ता आपने। बगावत इतने बड़े पैमाने पे हो रही है और होने भारतीय वाली जनता है। पार्टी का कुछ कार्यकर्ता लोगों को सरकार समझा करता है, बुझा लेंगे, लेकिन निश्चित सबको रूप नहीं से समझा बुझा अपनी पाएंगे पार्टी आप। संगठन के साथ ही खड़ा रहेगा। हाँ, 2-3 जो लोग जो गए हैं वो कांग्रेस से ही आए थे, वो कांग्रेस में ही गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि और लोग कांग्रेस में जाएंगे। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में कई बार उतार चढ़ाव आता है। लोकतंत्र में किसी की कोई कुर्सी पक्की नहीं है। तो ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को मान सम्मान दिया है जो कांग्रेस छोड़कर आए थे, क्योंकि वो जीते हुए प्रतिनिधि थे। उन्हीं लोगों को फिर से हमने मैदान में उतारा है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी कुछ नाराज हुए हैं, ठीक है, नाराजगी उनकी जायज है, परंतु वो पार्टी और संगठन के साथ खड़ा रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, चलिए आस्था जी के पास आता हूँ। आस्था जी, आपकी पार्टी तो झेल ही रही है ये समस्याएं जो चल रही है पंजाब में। देखिए लगातार आपके लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वहां पे जमीन ही नहीं है भाजपा की। अकालियों का सहारा था, अकालियों ने इस बार अलायंस ही नहीं किया उनके साथ। और कुछ फोन आज भी समाचार पत्रों में था कि 25-25 करोड़ की ऑफर के विदेशों से फोन आ रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन करो। इस तरह की चीजें चल रही हैं। और हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस ने इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय किया है कि हमारा नारा है धन बल बनाम जनबल, क्योंकि खरीदो फरोख्त की शिकायत, एक एफआईआर दर्ज है कि सरकार गिराने के लिए खरीदो फरोख्त हुई है कहीं ना कहीं। और ठीक प्रयास चल रहे हैं आपके, जहां पे आपकी सरकार है उन राज्यों में भी चल रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश भी उनसे जूझ रहा है। तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस कमेटी अब एक साथ एकजुट कांग्रेस के नेता हुए हैं, ये भाजपा का, इतनी बड़ी पार्टी का, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का, केंद्र में जिसकी सरकार है, संसाधनों की जिसको कमी नहीं है, काडर जिसका बहुत स्ट्रांग उन्होंने किया, हालांकि हिमाचल में काडर पे आंच आ गई है, उनके फैसले गलत पड़ने दिख रहे हैं, तो क्या मुकाबला कर पाएगी? जी आस्था जी। देखिए राजीव भाई, राजनीति जिस स्तर पे आप जा चुकी है, इसमें तो बहुत ज्यादा बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये कहते थे कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और वो पॉलिटिक्स, उसके साथ एक और नाम जुड़ गया था। लेकिन अगर आप राजनीति को ही एक ऐसा वो बना ले, मैं उन शब्दों का तो प्रयोग नहीं करूंगा, तो फिर आपकी जो बड़े बड़े हम लोग पाठ पढ़ाए जाते हैं, या परिवार में या संस्कारों की बात होती है, मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग की बात होती है, तो वही लोग अगर राजनीति में भी उस तरह के लोगों के लिए, वो तो कोई मायने रह नहीं जाता है। आप विचारधारा एक होती है, संगठन एक होता है, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ लोगों का आप अपना एक व्यक्तिगत वो होती है, सोच होती है, अपनी राय होती है। लेकिन भाजपा जिस स्तर पर इस राजनीति को अब ले गई है कि मान लीजिए आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो आप कुछ भी उससे कर सकते हैं। अब ये मसल पावर से लेकर के मनी पावर तक के पे आ गया होगा। अगर आपने 70 के दशक के बाद 80 में जो राजनीति चलती थी, तो उन बाहुबलियों ने उसको रिप्लेस कर दिया था। उन्होंने कहा कि आज तक हम इनके लिए झंडे उठाते थे, तो हम क्यों ना खुद ही कर लें। अब ऐसा ही ये खेल नया जो शुरू हुआ है, तो राजनीति में वो लोग आए सबसे पहले कि भाई जिनके पास पैसा जब था 2000 के आसपास के बाद से, अब भाजपा ने उसी को एक हथकंडा बना दिया, उसी को हथियार बना दिया है कि किसी भी तरह से एक जो वीक वो उन्होंने देख ली। क्योंकि ये इन लोगों के लिए दल बदलना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात तो है नहीं। आप हिमाचल का ये देख लीजिए, मॉरलिटी की तो आप बात ही मत कर नहीं सकते हैं राजनीति में, कि जो कल तक इतने सालों तक कांग्रेस की कसम खाते थे, कट्टरता की बात करते थे, वो चंद उसके लिए, अगर मैं पिछली बार भी जो आपको बोल रहा था कि अगर व्यक्तिगत कोई लड़ाई होती, तो व्यक्तिगत लड़ाई में तो सबसे बड़ा बहाना इनके लिए, सबसे अच्छी चीज ये थी कि उस दिन ये वोटिंग देने नहीं जाते, इनका कांग्रेस का कैंडिडेट चुन के चला जाता। लेकिन आपने किया क्या? आपने तो अपनी पार्टी को ही पीठ पे छुरा घोंप के आप चले गए वहां पे। अब वो जो कार्यकर्ता है, देखिए दो धारी तलवारों पर अब ये दोनों पार्टियों के हालत एक जैसे हो गए हैं।
अब होगा क्या कि मान लीजिए भाजपा के खिलाफ जिस कैंडिडेट के खिलाफ ये लोग लड़े थे वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, त्याग पत्र देने के बाद उनकी बिल्कुल एंट्री गेट पे खड़े हैं वो लोग, तो किस मुंह से लोगों के पास वो जाएंगे कि पिछली बार जी हम भाजपा के टिकट पे थे, अब कांग्रेस वाला भाजपा में आ गया है तो इसलिए अब हम यहाँ से लड़ेंगे। अब राकेश कालिया जी वापस आते हैं, अगर उनको चाहिए टिकट तो कांग्रेस कहेगी थे हमने तो आपको निष्कासित किया था 6 साल के लिए। लखविंदर राणा की बात आप देख लीजिए, अब वो रो रहे हैं भाजपा में कि जी देखिए जी मैं तो ना घर का रहा ना घाट का रहा, उनके मुंह से निकल गया, तो क्या कांग्रेस वापस लेगी? अगर कांग्रेस अपने आप को सशक्त कर रही है केवल चुनावी उसको या सरकार बचाने के डर से, मजबूरियां तो होंगी कुछ ना कुछ ऐसा। मैं ये इस बस बात से आप नहीं कर सकते कि मान लीजिए अगर यही नॉर्मल कोर्स में होता, 5 साल बाद चुनाव होते, तो वहां पे एक माना जा सकता था कि आपको टिकट नहीं मिला है और दूसरे दल से, लेकिन आपने ऐसी सरकार को गिराने की कोशिश की है भाजपा ने जो कोई 1-2 वोटर से नहीं थी, 15 के डिफरेंस पर आप चले हुए थे 25 और 40 की उस पे। जब मैंडेट सरकार ने लोगों ने सरकार को कांग्रेस सरकार चलाने के लिए दिया था, तो भाजपा ने कहीं ना कहीं, अब आप इसको सेल्फ गोल बोले, क्योंकि रिजेंटमेंट तो बढ़ेगा वहां पे। जो 2-3 नंबर के भी टिकटार्थी थे जो पिछले चुनाव में भी, वो भी इस आस में खड़े थे कि हमारा कैंडिडेट हार गया इस बार भाजपा का, तो अगली बार हमें टिकट मिलेगी। तो इस बार वो क्या करेंगे? उनकी स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है उस प्रथम वाले से जिसने चुनाव लड़ा था। तो राजनीति में अब पहली बार हिमाचल में जो नहीं होता था, अब हिमाचल भी वही राजनीति देख रहा है जो बाकी प्रदेशों में पहले देखी जाती थी कि आया राम गया राम वाली स्थिति में, या इधर ये शाम को ब्रेकफास्ट कांग्रेस के साथ था, सुबह पता लगा रात बीतने के बाद सुबह पार्टी ज्वाइन कर ली। ये अब हम लोग इस राजनीति में सबसे ठगी हुई जो है वो जनता है, उसको ये नहीं समझ आएगा कि झंडा किसका उठाना था, डंडा किसका उठाना था। कल तक जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और मुझे तो ये भी हैरानी है, देखिए ये चीजें कांग्रेस को भी जितनी जल्दी पच जाए उतना अच्छा है। आपने अगर विरोध किया है, लेकिन आप विरोध शांतिपूर्वक भी कर सकते थे। परसों जो घटना की है मैं कभी नहीं मानूंगा, आप धरने पे वहां साइड में बैठ जाते, नारे लगाते, आपको कौन रोक रहा था। लेकिन जिस तरह से आप खुलेआम एक वो रही है, तो मैं बार बार वही कहता हूं कि ये कल्चर तो भाजपा ने अडॉप्ट किया था कांग्रेस से। आप लोग तो नई कांग्रेस में थे, ये तो हम वीरभद्र जी के टाइम पे हमने देखा था कि तलवारें कैसे चली थी, कैसे एमएलए को उठाया गया था। लेकिन उसको आप मत कीजिए। अभी कांग्रेस की तरफ मुझे जो लग रहा है, कांग्रेस की तरफ लोगों का जो है थोड़ा सा सिंपैथी फैक्टर आया है। क्यों आया है? कि भाजपा ने, जो भाजपा के लोग बोलते थे कि हमारा तो कोई रोल नहीं है, हमें पता नहीं है, इनको सब कुछ पता था, हेलीकॉप्टर इनके थे, होटल इनके थे, इनके नेता उनके साथ 2-2 विधायक चले हुए थे, तो इनको तो सब कुछ पता था कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन उस सिंपैथी को अगर कांग्रेस ऐसी परिस्थिति में यूज करेगी तो लोगों को एक बार सोचने के लिए थोड़ा हो जाएगा, और ये फैक्टर इनके लिए पॉजिटिवली ये लोग जाकर के अपने लोगों के बीच में बताएंगे कि देखिए कांग्रेस का ये हालत था, हम इनकी वर्किंग स्टाइल मुख्यमंत्री की नहीं, इनके कार्यकर्ताओं के भी ये है। क्योंकि एक बयान परसों भी आया था कि भाई वहां पे हम लोग सेक्रेटरीट में जाते थे तो पीएन कुर्सी पे बैठा होता था, विधायक खड़े होते थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक कहावत एक बड़ा किसी ने वो कही थी कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन 100% इनका जो फैसला है वो मैं गलत मानता हूं, लेकिन भाजपा ने इसको तूल दी, भाजपा ने उनको पाला पोसा पोषित किया, और वो तभी अब किस लोभ में गए हैं वहां पे, उनको पैसा दिया गया है या डराया गया है या धमकाया गया है, ईडी का है कुछ ना कुछ तो। लेकिन भाजपा अपने आप को पाक साफ नहीं बोल सकती, और चुनाव में मुझे लग रहा है कि भाजपा को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस को केवल 1 सीट चाहिए अगर सरकार बचानी है, लेकिन भाजपा को 6 के 6 रेबल्स के साथ साथ, और सबसे गलत जो फैसला मंडी सीट पे कंगना को इन्होंने टिकट दे के दिया, उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जिन्होंने पिछले 20 साल से 40 साल से पार्टी के लिए काम किया दिन रात। वहां के जितने विधानसभा के लोग थे, जितने वहां पे लोकसभा में या जिला का मंडी कुल्लू या उसके लोग थे, क्या उनको प्लेस नहीं मिल सकता था? आप उनको नॉमिनेशन के थ्रू आप राज्यसभा भेज सकते थे, आप
उनको कैसे बना सकते, जो एक कार्यकर्ता नहीं थी, कभी उन्होंने एक शब्द नहीं हिमाचल के लिए पिछली साल बोला है जब यहाँ पे बाढ़ से हालत खराब हुई है, और प्राथमिक सदस्य तक नहीं थी। तो ये हेमा मालिनी या सन्नी देओल वाला ये कल्चर, ये रिंकी, वो जो गंदे गाने, अश्लील गाने वाले नेताजी हैं, ऐसे लोगों को आप भेज ही नहीं सकते हैं लोकसभा में। बिल्कुल। चलिए कौशल मुंगटा जी, सवाल देष्टा जी की तरफ से यही था कि कैबिनेट रैंक बांटे गए, बहुत ज्यादा ओएसडी लगाए गए, और वहीं अब हिमाचल भवन में एक स्कूल प्रिंसिपल को भी डिप्यूट कर दिया गया दिल्ली में, यानी कि वो क्लासेस वहां पे लेंगी, स्कूल वहां पे चलाएंगे। इस तरह के बहुत फैसले हो रहे हैं। सचिवालय में कुछ कर्मचारियों को 4-4, 5-5 साल की रिम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन, इस तरह के फैसले भी किए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हितकारी नहीं होते हैं। जब ये पब्लिक डोमेन में आते हैं तो सरकार के कामकाज पे सवाल उठते ही हैं। तो इस तरह के कामकाज क्यों किए जा रहे हैं साथ में? देखिए ऐसा है पथरिया जी, मैं देष्टा जी की एक एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि कुछ गलतियां, कुछ कमियां हमेशा रहती है हर सरकार की, उसको उजागर करना विपक्ष का काम है। ये मैं मानता हूँ, इस बात की मैं कभी भी इस बात से मुंह करता नहीं हूँ। हम पक्ष होने के नाते विपक्ष को सुनना भी हमारा फर्ज है, और उसको जो है ना बिल्कुल उसको निपटारा करना वो हमारा फर्ज है। लेकिन कुछ बातें इन्होंने इतनी आपत्तिजनक कही जिसका कि मैं विरोध करता हूँ। पहले इन्होंने कहा कि भाई जो है इतने ओएसटी लग गए, क्या सुक्खू साहब अपने घर से पैसा ला रहे हैं? अरे भाई आपके भी पांच पांच ओएसटी थे, आप क्या जयराम ठाकुर जी अपने चाचा के घर से पैसा लाते थे? आप जहाज में उड़ते सैलियों को लेकर के इतने आरोप लगे, आप क्या चाचा के घर से पैसे लाते थे? आपने जो है सैनिटाइजर पर फोटो छापते घोटाले किए, वेंटिलेटर घोटाले किए, तब क्या आपके घर से पैसा आता था? वो भी प्रदेश के पैसे का आप जो है दुरुपयोग कर रहे थे। ऐसे आरोप लगाना ये तो बहुत ही गलत बात है। और दूसरी बात, रही बात हमारी जो नियुक्तियों की, मैं ये कहना चाहता हूँ ओएसडी भाजपा के समय में भी 5 थी, अभी भी इतनी ओएसडी है, एक्स्ट्रा कोई ओएसडी नहीं है। हाँ, जो आपने दिल्ली वाली बात की मुझे मालूम नहीं है, उस बात का मैं पुष्टि नहीं करता अभी, उस बात को लेकर के मैं जवाब ही नहीं दूंगा। सुन लीजिए सर, मुझे जवाब देने दीजिए इनकी बातों का। और दूसरा इन्होंने कहा कि भाई जो है कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस की सरकार थी, अपने लोगों को नहीं हो तो यहाँ आए, और 3 लोग जो वापस जा रहे हो कांग्रेस के ही थे और कांग्रेस में वापस चले गए। तो मैं कहना चाहता हूँ मार्कंडे जी कांग्रेस के नहीं है, राकेश कालिया तो यहाँ से गए थे वो भी तो नहीं है, वीरेंद्र कंवर कांग्रेस के नहीं है, किशन कपूर का बयान सुना आपने देष्टा जी, वो भी कांग्रेस के नहीं है। ये आप सुन लीजिए इस बात को, राकेश चौधरी कांग्रेस के नहीं है, भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े हैं। तो मेरे बोलने का मतलब ये है, अपना घर देखिए। और मान लेते हैं कि सुक्खू साहब ने 3 महीने तक मिलने का समय नहीं दिया, मान लेते हैं कि हमने बहुत उल्टे काम किए थे, तो क्या आपको खुला आपको आह्वान मिल जाता है कि आप लोकतंत्र की हत्या करो और खरीद फरोख्त की राजनीति करो, जहाज उड़ाओ और सीआरपीएफ लगाओ, हरियाणा की पुलिस लगाओ, और जो है राकेश जम्वाल को और उसके उन दूसरे विधायक को उनके पीछे लगाओ? क्या खुला निमंत्रण मिल जाता है आपको हिमाचल प्रदेश की जो जनता ने हमको मैंडेट दिया उसको खत्म करने का? आप अपने बयान को सोचिए समझिए देष्टा जी। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र जब रहेगा तब मैं और आप और हमारी आवाज रहेगी। अगर लोकतंत्र को चलना है तो सीधी इमरजेंसी लगा दीजिए, करवाइए याद हमें 1975 की। परंतु मैं कहना चाहता हूँ अघोषित इमरजेंसी है, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल है, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है, सुनवाई नहीं हो रही है, और जिन्होंने करोड़ों के चंदे दिए, अरबों के चंदे दिए, उनके पीछे ईडी नहीं लगती है तो विपक्ष के पीछे लगती है। इस बात का जवाब इनसे लेना पड़ेगा। और रही बात कांग्रेस की जवाबदेही की, सुक्खू साहब को भी अगर कुछ कमियां हमारी रही होगी सरकार की, हमें भी आत्ममंथन करना पड़ेगा, हमने किया भी है। और जो गद्दारी उन्होंने की है उसको किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक कहा आस्था जी ने, अगर आपको विरोधी करना था तो आप उस दिन वोट करने नहीं आते। और दूसरी बात, अगर आपको भारत का कैंडिडेट इतना अखर रहा था तो भी नड्डा जी क्यों लड़े गुजरात से? बीजेपी वालों को तो नहीं अखरता बाहर के कैंडिडेट। कितने कैंडिडेट राज्यसभा के जो बाहर से लड़ते हैं उनको तो नहीं अखरता कोई कैंडिडेट। आप बड़े धार्मिक हो गए, आप बड़े जो है ना हिमाचल के हितैषी हो गए, मंत्री पद नहीं मिला, आप बड़े हित पूरे नहीं हुए तो बागी बन गए। देखिए मैं बड़ा कट्टर बात करता हूँ देष्टा जी, आपने एक बहुत गलत बात की सर कि मुख्यमंत्री के घर से पैसा नहीं आता, इस बात को वापस ले लीजिए। रही बात सरकार चलाने की, आपके ऊपर कर्जे का रिकॉर्ड है, हम उसको खत्म करने का काम करेंगे। होता है, टैक्स पेयर का पैसा होता है। मैं देष्टा जी आपसे, इन्होंने भी सवाल कर दिया आपसे, मैं आपसे एक सवाल यही करूंगा कि एक बेसिक करैक्टर होता है हर चीज का, और भाजपा का एक बेसिक करैक्टर था, बड़ी शालीन पार्टी थी, कई विवादों से दूर रहती थी हर चीज, लेकिन हिमाचल में अचानक भाजपा का करैक्टर बदला एकदम से। और आष्टा जी ने भी कहा कि कांग्रेस का जो करैक्टर था वो अपनाया आपने 98 में, जो तलवारें चली, विधायक उठाए गए, कहीं ना कहीं वो चीजें, अब उसका भी एक बड़ा रूप आपने पेश किया है। तो आपके करैक्टर पे उंगली उठना स्वाभाविक है भाजपा के, तो बेसिक करैक्टर से भाजपा बाहर आई है। ऐसी मजबूरी क्या होगी भाजपा को कि 14 माह सत्ता से दूर रहकर भी वो पचा नहीं पा रही है, झेल नहीं पा रही है ये चीजें? जी, भाजपा में शालीनता थी, है और रहेगी, परंतु जिस तरह से आष्टा जी और मुंगटा जी दोनों फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहे हैं,
गठबंधन है इनका। इसमें भी कहीं ना कहीं गठबंधन है। लोकसभा चुनाव में तालमेल वाली जो वो अपना सिग्नल दे रहे हैं। और जहां जी। तक इन्होंने बात की कि हरियाणा की सीआरपीएफ आ रही है, पुलिस आ रही है, परंतु जिस तरह से गुंडागर्दी का नंगा नाच हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और जिस तरह से लाहौल स्पीति का पूर्व विधायक ही कहूंगा रवि जी पर दिन दिहाड़े मुख्यमंत्री के सामने हमला एनएसवाई के लोगों ने किया, तो ऐसे में एफआईआर तक नहीं हुई और मीडिया वहां सामने, मीडिया के सब लोग थे, जो सब सामने दिख रहा है। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी वहां ब्लड डोनेशन कैंप से निकल रहे थे, उन्होंने रवि जी को देखा, परंतु उन्होंने ही एनएसवाई के लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की जब एनएसवाई के लोग वहां से दौड़े। और किस तरह से वहां पर दिन दिहाड़े रवि जी को मारने के लिए लोग निकले। तो ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए यदि सीआरपीएफ को भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, ये हिमाचल प्रदेश के जिस तरह से प्रशासन फेल हो गया है, सरकार फेल हो गई है, अपने बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से मदद मांगी है। जहां तक ये खरीद और फरोख्त की बात करते हैं, तो अभी तक जब तक साबित नहीं हुआ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा ने खरीद और फरोख्त की है? क्या आपके पास इसका कोई एग्जाम्पल है या इसका कोई आपके पास रिकॉर्ड है? और जिन लोगों पर इन्होंने आरोप लगाया है, निश्चित रूप से उन्होंने अपने बयान में भी कहा है, वो लोग इन पर मानहानि का दावा करने वाले हैं। इस तरह से जीते हुए प्रतिनिधियों पर आरोप लगाना सरासर गलत है। और इसका सीधा सीधा, जैसे मैंने पहले कहा, ये परिस्थितियां क्यों बनी, कैसे बनी, सब जानते हैं। उन्होंने भाजपा में आने का जो निर्णय लिया है, राज्यसभा में वोट करने का निर्णय लिया है, तो इसलिए लिया है कि केंद्र में जो इन्होंने यहां से प्रत्याशी भेजे थे, परंतु उनसे नाखुश थे, तो इसलिए उन्होंने राज्यसभा में हर्ष महाजन जी के पक्ष में वोट डाला। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आज वातावरण बना हुआ है, कर्मचारी सड़कों पर है, कोई भी नहीं है, भगवान हताश और परेशान है, कोई सड़कों पे नहीं है। मैं देष्टा जी बेसिक कैरेक्टर की बात इसलिए कर रहा था कि दवाला जी जो 98 में जब उनको कांग्रेस द्वारा उठाया गया, उन्होंने कहा यही हर्ष महाजन थे जिन्होंने मुझे, मेरी गाड़ी तोड़ी, मुझे थप्पड़ तक मारे और मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। आज वही उन्हीं को भाजपा ने अपनाया है और वही ये मिलकर सब जो नई भाजपा में जो नए लोगों की एंट्री करवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए घातक है। यानी बेसिक कैरेक्टर से भाजपा दूर हो गई है। ठीक है, हर्ष महाजन तब कांग्रेस में थे, परंतु कांग्रेस की नीति उस टाइम ऐसे थी, परंतु आज भाजपा के अंदर आज हर्ष महाजन जी भाजपा वॉशिंग मशीन बनती जा रही है। जो भी कांग्रेस का यहाँ से जाता है, उसको डिफेंड करने के लिए देशा जी को बिठा देते हैं। देशा जी अपने कट्टर कार्यकर्ताओं की इज्जत रखिए, हमारे कांग्रेस के लोगों को मत ले जाइए। बात पूरी करने दीजिए आप हर्ष महाजन जी बड़ी शालीनता के साथ भाजपा में आए हैं, बड़ी शालीनता से काम कर रहे हैं। ठीक है, जब उन्होंने धौला जी को उठाया था, तो कांग्रेस की नीतियों के कारण उठाया, कांग्रेस की सोच के कारण उठाया, परंतु आज भाजपा के अंदर आज इस तरह का कोई वो नहीं। आस्था जी ने वही कहा कि कांग्रेस की वही नीतियां भाजपा में प्रवेश कर गई हैं। चलिए, आस्था जी बोलना चाह रहे हैं, समय का भी अभाव। कांग्रेस की नीतियां भाजपा में प्रवेश नहीं की, कांग्रेस से कांग्रेस की नीतियों को देखकर आज लोग भाजपा में आए हैं। देष्टा जी एक बात समझिए आप और ध्यान रखिए, मेरे जैसा व्यक्ति ना तो किसी के आगे बोलने से डरता हूं मैं, और स्पष्टवादी हूं। कांग्रेस के लिए मैं 1 इंच भी मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, ना कोई अलायंस है, ना हमने हिमाचल में अभी तक भी पार्टी को यही किया है कि हमारे लिए बराबर की लड़ाई है दोनों से। सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है। अगर जयराम जी सरकार में होते तो हम उनके खिलाफ बोलते हैं। मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि ये गुंडागर्दी जो चली है, हम बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी खिलाफत करते हैं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को जब मैंडेट मिला था, आप 5 साल तो वेट कर सकते थे ना देष्टा जी। सरकार कैसे चलेगी? हो सकता है सरकार अपने आप गिर जाती अगर ये लोग ठीक से काम नहीं करते, लेकिन आपने जो नए मापदंड तय करे हैं वो गलत एक प्रेसिडेंट वो हो जाता है प्रदेश के लिए। आगे से आपकी सरकार बनेगी
तो कांग्रेस हमेशा ताका झाकी में रहेगी, या दूसरा कोई दल आए वो भी तो इसी बिल्कुल बिल्कुल उसके, फिर बिल्कुल आप नई कैसे रिवायतें मॉरलिटी की कायम हो बात रही है। करोगे? और हमारे लिए कोई वो नहीं है कि भाई हम ये कह रहे हैं कि हिमाचल उन्नति की राह पे चलेगा कैसे। अगर ऐसी राजनीति करनी है तो आप रखो कांग्रेस और आप रखे, लेकिन आपने आधे से ज्यादा लोग तो कांग्रेस से उठा करके उनको टिकटें दे रहे हो। आप तो पूरी की पूरी भाजपा को, तो जिस संगठन के लिए हम लोग कहते थे कि यार अगर संगठन सीखना है बनाना तो इनसे सीखो, आप तो पूरे के पूरे कांग्रेस ही, आधी भाजपा तो कांग्रेस ही हो चुकी है। और यही आपको क्या हर्ष महाजन जी के बारे में मालूम नहीं था? किसी दिन अगर डिबेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या इनका पूरे का पूरा बैकग्राउंड है, लेकिन उन चीजों में हमने क्या पढ़ना। आपको कम से कम नेताओं की अगर इतनी ही कमी हो रही है कि आपको कांग्रेस से सारे के सारे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, तो फिर भाजपा रही कहां पे? आप लोग तो कम से कम अपना संगठन में से चुने हुए लोगों को, राम स्वरूप जी पिछली बार आए, नाम तक हमने किसी ने नहीं सुना था, लेकिन इस बात की तो सबने ये तारीफ की कि भाजपा ने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जो चुनाव ग्रासरूट के क्षेत्र में आने वर्कर से को। पहले कोई पब्लिक उसमें था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे के बाद शीर्ष नेताओं को बिठाया गया, वहीं पे सरकार पे एक पहरेदारी बिठाई गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसकी पहले मीटिंग नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो मीटिंग हुई है तो अपनी सरकार को बचाने और लोकसभा में अपनी हाजिरी लगाने के लिए कांग्रेस अब एकजुट हो चुकी है पूरी तरह से। देखते हैं कि प्रतिभा सिंह के गिले शिकवे कितने दूर हुए हैं, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने चुनाव लड़ने को हामी भरी है और चुनाव लड़वाने को भी हामी भरी है। वो बाकी जगह भी प्रचार करेंगी उसके अलावा, क्योंकि वीरभद्र सिंह की लेगेसी को लेके अभी साथ चलना है। इस चुनाव में भी जाहिर है कुछ असर उसका होगा। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली में भी बताया जा रहा है कि काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और उप मुख्यमंत्री लगातार कोऑर्डिनेटर के रूप में हाईकमान और सरकार के बीच में और संगठन के बीच में एक भूमिका निभा रहे हैं। उसके कुछ अच्छे असर देखने को मिले हैं। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।